अब शुरुआत करते हैं दिन की 5 बड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर सरकार ने डल झील और झेलम नदी पर 900 करोड़ रुपए की वाटर मेट्रो बनाने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। इस वाटर ट्रांसपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का मकसद श्रीनगर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करना और सियाहत को बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि ये कोची वाटर मेट्रो के मॉडल पर बेस है और ये क्रूज बोट की तरह होगा जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुसाफिरों को ले जाएगा। हाउस बोट मालिकों और होटल मालिकों के साथ साथ कारोबारियों ने इस सरकार की इस पहल का इस्तेमाल किया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और श्रीनगर में ट्रैफिक की परेशानी कम होगी। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट और झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट पर मकामी मुसाफिर यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नावें चलेंगी। ये मेट्रो शहर के खास इलाकों से होकर गुजरेगी जिसे आमतौर पर श्रीनगर डाउनटाउन के नाम से जाना जाता है। सयाह पुराने शहर जैसे नवा कदल, सफा कदल, फतेह कदल और जैन कदल जैसे पुराने इलाकों को भी देख पाएंगे। इस सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मेट्रो झेलम नदी पर भी चलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार दिसंबर के आखिरी वीक या तीसरे हफ्ते में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाएगी जिसमें प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब कई प्राइवेट स्कूलों के जरिए प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें बच्चों को पढ़ाई के लिए दी जा रही हैं, जबकि सरकार ने सभी JK बोर्ड से मुंसलिक स्कूलों में NCERT किताबें पढ़ाने का ऑर्डर दिया है। पेरेंट्स का इल्जाम है कि कई स्कूल रूल्स की अनदेखी कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई नए एकेडमिक सेशन शुरू होने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद हो चुकी है। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर सकी राइटू ने कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के साथ मिलकर सभी शिकायतों को दूर करेगी और ये यकीनी बनाएगी कि अगले एकेडमिक सेशन में कोई शिकायत ना रहे। मीटिंग में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रामनिवास शर्मा, FFRC के सदर, JK बॉस के नुमाइंदे और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन शामिल रहे। वहीं इस मीटिंग में स्कूल वैन से जुड़ी शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा। शिकायतों में पाया गया है कि कई स्कूल वैन में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। वहीं इस सब के लिए एक कमेटी तश्कील की जा सकती है या कड़े कानून लागू किए जा सकते हैं ताकि सभी स्कूल रूल्स पर अमल करें। जम्मू कश्मीर में शदीद ठंड का दौर शुरू हो चुका है। टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आबादी के कई हिस्सों में टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया है। पुलवामा सबसे ठंडा इलाका बना रहा जहां टेम्परेचर -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद शोपियां में -5.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर वेदर आंकड़ों के मुताबिक श्रीनगर में सबसे कम टेम्परेचर -3.6 डिग्री सेल्सियस रहा जिसमें श्रीनगर एयरपोर्ट पर -4.0 दर्ज किया गया। काजीगुंड में -2.8 और कोकरनाग में 0.7 तापमान रहा। वहीं टूरिज्म प्लेस अनंतनाग और पहलगाम में -4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि गुलमर्ग में टेम्परेचर 0.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कुपवाड़ा में -3.6 डिग्री सेल्सियस, बारामूला में -4.7 डिग्री सेल्सियस, जेठर राफेबाद में -4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जोजिला पास पर तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जम्मू डिवीजन में जम्मू शहर का टेम्परेचर 8.5 डिग्री सेल्सियस और कठुआ में 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं ऊपरी इलाकों में ठंड और तेज हो रही है। उधमपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस, भदरवा में 1.9, राजौरी में 1.6 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। रामबन में 4.2 डिग्री सेल्सियस, सांबा में 3.2 डिग्री सेल्सियस और कठुआ में 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड जारी है। लेह में -7.8 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में -7.0 और नुब्रावादी में 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी मौसम तब्दीली नहीं होगी, इसलिए ठंड की लहर जारी रह सकती है। हालांकि ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी के इम्कान बने हुए हैं। LG कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में नई B3 हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। इस सर्विस से दूरदराज इलाकों में कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इमरजेंसी मदद में बेहतरी हो आएगी। नई उड़ानों से कारगिल, पदुम, लिंगशाद, दिबलिंग, नियर डिस्ट्रिक्ट और टुरतुक के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। अंडे से जुड़े तनाज़े के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तनवीर सादिक ने जांच की मांग की है। फूड सप्लाईज मिनिस्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच के ऑर्डर दिए हैं। इसी को देखते हुए फूड सेफ्टी महकमे ने श्रीनगर की एक अंडा फैक्ट्री पर छापेमारी की है और कई सैंपल लिए और अफसरान ने बताया है कि सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।